Hey, good morning to all my dear students. You are the most welcome on your favorite channel Dev Classes. तो once again आशीष सर आप सबके बीच उपस्थित हो चुके हैं आज एक नया चैप्टर लेकर के ग्रामर का एक न्यू चैप्टर ओनली फॉर यू आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं जबरदस्त क्लास। आप सभी को पढ़ना है। आपने इसकी पहले वीडियो में आपके सिलेबस हमने कंप्लीट कराया, सिलेबस की कंप्लीट डिस्कशन कराया। उसके बाद आपके ग्रामर का एक चैप्टर ट्रांसलेशन है ना, हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन, दुनिया का नंबर 1 फार्मूला हमने आपको दिया और आशा करते हैं आप सभी लोग सीखे होंगे, उन सभी फार्मूला से सीखे होंगे और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रहे होंगे और अपने सिलेबस में आप लोग मूव ऑन कर रहे होंगे। अंडरस्टैंड। तो एक ऐसे ही जबरदस्त एक और क्लास को लेकर के आया हूं जिसका नाम है नरेशन। क्या नाम है भाई? नरेशन। आज के इस वीडियो में नरेशन पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ने वाले हैं, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ने वाले हैं, फुल्ली इंट्रोडक्शन एंड वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन आज आप देखिएगा ध्यान से। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल, आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा और सीखने योग्य है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में चाहे आप 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या बीएससी एजी के स्टूडेंट्स हो, बीटीसी हो, आप सभी के क्लास में यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, 100% आता ही आता है। तो आज देर न करते हुए आप सभी लोग अपने डायरी को पेन को लेकर के बैठ जाइए आज क्लास करने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 इज नरेशन। ओके, क्या नाम है भाई? चैप्टर का नाम है नरेशन। अंडरस्टैंड, नरेशन। ओके भैया, नरेशन नाम है। आल्सो नोन एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी तो बोलते हैं सर, इसको नरेशन बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हम नरेशन भी बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। किसी एक को भी समझ लीजिए, समझने से मतलब है। ठीक है, तो बात करते हैं व्हाट इज नरेशन। सर नरेशन क्या होता है? आपने पिछले क्लासों में भी पढ़ा होगा है ना। यदि आप 12th के हैं तो 11th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे। यदि आप 11 के हैं तो 10th 9th में पढ़े होंगे, 10th के हैं तो 9th में पढ़े होंगे और यदि 9th के स्टूडेंट है तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। ओके, लेकिन डोंट वरी, आपको फर्स्ट टाइम ही इतनी जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप कहेंगे वाव सर इट्स अमेजिंग क्लास, आज क्लास तो मजा आ गया। तो चलिए बात करते हैं नरेशन का। सर नरेशन होता क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं, है ना। तो बात करते हैं नरेशन का। सर नरेशन है क्या? चलिए एक एक वर्ड को, एक एक हेडिंग को मैं डिफाइन कर रहा हूं, आप लोग को अपने डायरी में नोट करते रहना है और एक प्यारा सा कमेंट मार देना है। चलिए बात करते हैं पहले नरेशन का। सर व्हाट इज नरेशन? व्हाट इज नरेशन सर? नरेशन सर क्या होता है? तो पहले बात करते हैं नरेशन क्या होता है। तो हमने क्या कहा भाई? नरेशन इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन इन विच वन इज सब्जेक्ट एंड अदर इज ऑब्जेक्ट। गेट इन मोर पॉइंट, लिसन लिसन लिसन, वॉच वॉच। आप देख रहे हो ना, क्या हमने कहा? नरेशन इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन इन विच पर्सन, टू पर्सन, वन इज सब्जेक्ट एंड अदर इज ऑब्जेक्ट। क्या कहा कि नरेशन दो व्यक्तियों के बीच होने वाला एक वार्तालाप है, एक बातचीत है जिसमें पहला व्यक्ति सब्जेक्ट होता है और दूसरा व्यक्ति ऑब्जेक्ट होता है। सुने कि नहीं? सुन लो ना ध्यान से, लिख भी लो इसको, मैं लिखवा रहा हूं इसको, वर्ड बाय वर्ड लिखवा रहा हूं, देख लो भैया कैसे। क्या कहा? लिखा हमने नरेशन, नरेशन इज अ conversation. Narration is a conversation between two person. In which person? Two person, है ना। Narration is a conversation between two person in which one is subject and other is ऑब्जेक्ट। ओके, देख लिया ना क्या कहा कि नरेशन जो होता है, नरेशन इज अ कन्वर्सेशन, नरेशन एक बातचीत है बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच होने वाला एक बातचीत है, कन्वर्सेशन है, इन विच जिसमें वन इज सब्जेक्ट,
एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है भैया, ऑब्जेक्ट होता है। इसी को तो बोलते हैं नरेशन, यानी दो व्यक्ति बात करते हैं तो उसी को बोलते हैं नरेशन। स्पीच बोलते हैं भाई, स्पीच बात करते हैं ना, आप स्पीच देते हैं ना, स्पीच देते ही नहीं देते हैं किसी भी मैटर पे, किसी भी सब्जेक्ट पे जब आप स्पीच देते हैं तो आप जब बोलते हैं तो आप हो गए सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट, और जो आपको सुनता है हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस कन्वर्सेशन में कितने लोग रहेंगे, दो लोग रहेंगे, है ना, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड अदर इज ऑब्जेक्ट। बातें क्लियर हुई ना। अब बात करते हैं डायरेक्ट का। सर डायरेक्ट क्या होता है ना, आज डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात करेंगे, आज डायरेक्ट मैं मम्मी से बोलूंगी, ऐसा कहते हैं ना आप, तो देख लीजिए डायरेक्ट क्या होता है भाई। डायरेक्ट की बात करते हैं। सर डायरेक्ट क्या होता है, यानी व्हेन conversation in the presence of subject is called direct speech। अंडरस्टैंड, बात समझ गया ना, क्या कर रहा हूं, व्हेन कन्वर्सेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, यानी जब कन्वर्सेशन सब्जेक्ट की उपस्थिति में हो, सब्जेक्ट वहां पे हो, सब्जेक्ट अपनी बातें अपने मुख से ही बोल रहा हो, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अंडरस्टैंड। अभी आपके ट्रांसलेशन का चैप्टर नहीं शुरू हुआ है, अभी मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूं, पहले आप समझ जाओ कि व्हाट इज नरेशन। नरेशन क्या होता है, नरेशन के पहले के कुछ फैक्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग हैं जिनको जानना इज वेरी 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 नेसेसरी। ओके, तो इसको जानिए, उसके बाद हम देखते हैं कि आपका नरेशन बनता कैसे है। एक एक का क्लास में 1 बाय 1 के लेने वाला हूं, इजी वे में लेने वाला हूं, ट्रिक के साथ लेने वाला हूं, लाइफ में कभी आप भूलेंगे नहीं। डोंट ट्राई टू फॉरगेट इन माय क्लास। ओके, चलिए, तो हो गया ना डायरेक्ट। अब एक सेंटेंस लिख रहा हूं, डायरेक्ट देखिएगा क्या हम लिखा भाई, लिखा देव सेज comma dot comma I am a handsome boy। अंडरस्टैंड, क्या हमने कहा, देव से, देव कहता है आई एम अ हैंडसम बॉय, मैं एक सुंदर लड़का हूं। तो देव किसके बारे में बोल रहा है भाई, देव अपने बारे में कह रहा है ना। देव क्या कहता है कि मैं एक सुंदर लड़का हूं, तो देव किसके बारे में बोला, अपने बारे में बोला, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच उसे बोलेंगे, है ना, उसे बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। बातें क्लियर हुई ना। अब लेते हैं इनडायरेक्ट की। एक एक वर्ड का पहले आप डेफिनेशन, उसका मीन्स आप समझ लीजिए, उसके बाद ट्रांसलेशन की तो मैं बौछार कर दूंगा, हजारों आपको एग्जाम्पल दूंगा, है ना, बहुत ही आराम से आपका क्लास में लेने वाला हूं। डोंट वरी, आराम से पढ़ते रहिए, और जहां समझ में न आने वाली तो बात ही नहीं है यार, है ना। आज से क्लास में डाउट तो रहता ही नहीं है, तो डाउट आप पूछेंगे कहां से। चलिए, आराम से देखते रहिए, लिखते रहिए, और फर्स्ट टाइम है तो प्रेस कर दीजिए क्या भाई, सब्सक्राइब को। ओके, चलिए अब बात करते हैं इनडायरेक्ट की। सर इनडायरेक्ट क्या होता है, सर इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट की भी बात हम लोग कर लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच के बाद आता है इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। क्या लिखेंगे, when conversation in the absence of subject is called indirect speech। इनडायरेक्ट स्पीच हो गया भैया, इनडायरेक्ट स्पीच। अंडरस्टैंड, बातें क्लियर है ना। यहाँ क्या डायरेक्ट मीन्स होता है, कन्वर्सेशन प्रेजेंट्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की उपस्थिति में बातें होंगी तो डायरेक्ट होगा। जब सब्जेक्ट की अनुपस्थिति में बातें होंगी, एब्सेंस में बातें होंगी, तो उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट। जैसे क्या होता है, जैसे देख लीजिएगा, मैं इसी का इनडायरेक्ट बनाता हूं ना, इसी का मैं बनाता हूं। यहाँ पे इनडायरेक्ट से लिखा देव सेज, कॉमा आउट कॉमा हटा तो दैट, देव से दैट, आई को चेंज करेंगे, देव तो हो जाएगा ही इज अ हैंडसम बॉय, ही इज अ हैंडसम बॉय।
अंडरस्टैंड, क्या बन गया? देव कहता है कि वह एक सुंदर लड़का है ना? क्या लग रहा है? देव कहता है कि वह एक सुंदर लड़का है, तो क्या वहां देव रहा होगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं सर। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? सब्जेक्ट की वहां पे उपस्थिति नहीं रहती है, विदाउट सब्जेक्ट कन्वर्सेशन होता है वहां पे। आप जो है कि किससे, थर्ड पर्सन से बात करते हैं, किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, तो हो जाता है इनडायरेक्ट। होता है ना कभी कभी, जैसे होता है ना कभी आप किसी से झगड़ा कर लिए, मारपीट कर लिए, या किसी आप कोई बुराई कर रहा है, तो कहते हैं ना कि कहना है तो मेरे पीठ पे कहो, कहना है तो मेरे मुंह पे कहो, मेरे सामने कहो, पीठ पीछे क्यों कहते हो? तो जो आपके सामने बातें की जाए, आपके बारे में यदि सामने बातें की जाए तो डायरेक्ट हो गया। आपके सामने बातें न की आपके बारे में, आपके एब्सेंस में, आपकी अनुपस्थिति में बातें की जाए तो इनडायरेक्ट हो जाता है। दैट्स ऑल। अंडरस्टैंड? बातें हुई क्लियर कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है ना? इन सभी बातों को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद हम लेते हैं कि नरेशन बनता कैसे है। अभी एक आध दो पॉइंट और है, इसके बाद आपको बताते हैं। ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट पेज। क्या हमने कहा? हमने कहा आपको नरेशन के बारे में बता दिया, आपको डायरेक्ट स्पीच के बारे में बता दिया, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बता दिया। अब उसके बाद आती है रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। सर व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच? हम आपको सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भैया बिना इसके नरेशन आप नहीं पढ़ सकते। अंडरस्टैंड? तो ये नरेशन को पढ़ने, ट्रांसलेशन को बनाने से पहले की ये पूरी नॉलेज है। अंडरस्टैंड? ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, ओनली ऑन देव क्लासेस पे आपको मिलेगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि देव क्लासेस पे आशीष सर आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, आप सीखिए और पूरे के पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैला देना। आपको सबको पढ़ाना है, सबको सिखाना है। अंडरस्टैंड? तो चलिए बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। फर्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकेंड इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ये दो बातें आपको समझनी पड़ेंगी, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। सर क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच? बोथ पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नरेशन। अंडरस्टैंड? विदाउट इट यू कांट लर्न नरेशन। आप नहीं सीख सकते भाई नरेशन, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को ध्यान से समझना, आंखें थोड़ा सा गोला बड़ा बड़ा कर लेना, है ना लल्लू लाल, समझ रहे हो ना? बड़ा बड़ा कर लेना, देखने के लिए, समझने के लिए। तो चलिए, क्या हमने कहा? एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं। क्या लिखा हमने? अभी लिखा था देव सेज कॉमा नोट कॉमा I am a handsome boy। अंडरस्टैंड? ये सेंटेंस अभी हमने लिखा हुआ था। देव कहता है मैं एक सुंदर लड़का हूं। देव कहता है ये बात ही, तो डायरेक्ट हो गया। अब देखिए यहां पे एक कॉमा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा लग गया, ये फुल स्टॉप हो गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, दो पार्ट हुए ना, ये आपके फर्स्ट पार्ट कॉमा डॉट कॉमा, ये सेकेंड पार्ट कॉमा डॉट कॉमा क्लोज। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है, यानी आपके पास दो पार्ट भी हैं, दो क्वेश्चन भी है, तो दोनों का आंसर कहाँ मिलेगा? इसी में मिलेगा जी, इसी में। तो समझते हैं व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब। आप समझ गए क्या? कमेंट जरूर कर देना, है ना? क्या कहा? देव सेज, यानी कि दैट सेंटेंस, लिसन टू मी केयरफुली एंड वॉच केयरफुली। क्या कहा? देव सेज, दिस यानी कि दैट सेंटेंस इज आउट ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहा? दैट सेंटेंस इज आउट ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। हिंदी में समझ लो ना भैया। क्या कहा? कि वह सेंटेंस जो कॉमा और कॉमा के बाहर होता है, बाहर है ना, ये कॉमा और कॉमा अलग है, ये बाहर हो गया, ये अंदर हो गया, ये बाहर हो गया, ये आउट हो गया, और ये क्या हो गया? इन हो गया, है ना? तो जो कॉमा और कॉमा के बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो कॉमा और कॉमा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच। वाव सर, इट्स वेरी इजी। कितना आसान हो गया सर रिपोर्टिंग वर्ब। कभी भूलोगे नहीं ना? बताओ, प्रॉमिस करो भूलोगे नहीं ना? बिल्कुल मत भूलना। अंडरस्टैंड? आप चाहते हो इंग्लिश में टॉप करना तो कभी भूलना मत। चलिए, तो इसको फटाफट लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? दैट सेंटेंस
दैट सेंटेंस इज आउट ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, है ना। क्या कहा भाई, दैट सेंटेंस इज आउट ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि आउट है, ये आउट है ना, तो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। सेकेंड बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे, दैट सेंटेंस इज इन कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच हो गया भैया, रिपोर्टेड स्पीच। वेरी इंपॉर्टेंट, कितना आसानी से आप पढ़ रहे हैं। आप समझ सकते थे कि नरेशन इतना आसान हो जाएगा, बिल्कुल इतना आसान हो सकता है, नहीं हो गया। देव क्लासेस पर एक चैप्टर आपको इजी है, तो इसीलिए कहता हूं कि यदि आप आंख बंद करके ना केवल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और डेली आप क्लास करो, देखो आप में इंप्रूव जरूर हो जाएगा। इट्स माई 100% प्रॉमिस, है ना। मैं प्रॉमिस करता हूं आप इंप्रूव जरूर करेंगे इंग्लिश में, ठीक। तो बातें हो गई क्लियर। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, दोनों समझ गए ना। क्योंकि अभी नरेशन का मैं एक चैप्टर, जब एक पॉइंट का क्लास लूंगा ना, तो ये दोनों वर्ड बार बार आएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है तो ये बदलाव होता है, रिपोर्टिंग में ये होता है तो ये बदलाव होता है। तो इसको समझना पड़ेगा ना कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, बिल्कुल समझ गए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। क्या करें भाई, बात करेंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच, दोनों बात हो गई। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन विच कन्वर्टेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, क्या कहा, सुन रहे हो, समझ में आ रहा है, नहीं समझ फिर से सुन लो ना। क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन विच कन्वर्टेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं जिनमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। कितने होते हैं भाई, कितने होते हैं, हाँ हाँ बोलो बोलो, तुम ही से बोल रहा हूँ, जो बनियान पहन के बैठे हो तुम ही से कह रहा हूँ। हाँ, स्नान किए कि नहीं किए, बिल्कुल स्नान करके बैठना है और थोड़ा सा काजल वजल लगा लेना यार, ठीक। तो क्या कहा, कितने भाग होते हैं, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, कितने होते हैं सर, 5 होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 5 टाइप्स। देखते हैं पांचों का नाम क्या है। तो चलिए बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन विच कन्वर्टेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं सर। हम फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट सर सीखना है, मन से सीखना है, जड़ से सीखना है, सीरियसली सीखना है और खेल खेल में सीखना है, ठीक। तो देव क्लासेस पे ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला है कि आपको खेल खेल में सीखना है, स्माइलिंग करके सीखना है। डोंट वरी, चिंता से नहीं सीखना है, कष्ट से नहीं सीखना है, आपको हंसते हंसाते आशीष सर यूं ही सिखाते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे, आपके सेवा में लगे रहेंगे। सिर्फ आपसे क्या चाहते हैं, आप एक बेल आइकन प्रेस कर दो और क्या करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना। डोंट ट्राई टू शेयर इन योर फ्रेंड एनी फ्रेंड, आपके कोचिंग के फ्रेंड हो, आपके कॉलेज के फ्रेंड हो, आपके रिलेशन में कोई हो, यदि वो 9 to 12 BTC किसी भी क्लास में पढ़ता हो, नरेशन से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, तो उसको शेयर करना मत भूलना और उसको सब्सक्राइब करवाना भी नहीं भूलना है आपको। ओके, इट्स योर ड्यूटी। आशीष सर आपको ड्यूटी दिए हैं कि आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब खूब बढ़वाइए। देखते हैं कितने लोग इसको शेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सेंटेंस की। क्या कहा सर, फर्स्ट की बात किया हमने, फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस, इसकी सर हिंदी क्या होती है, इसके हिंदी की बात करें तो कथनात्मक वाक्य। क्या होगा सर, कथनात्मक वाक्य होगा, कथनात्मक वाक्य। ओके, सेकंड की बात करें सर, सेकंड क्या होता है, सेकंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, वेरी नाइस, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं सभी लोग, कमेंट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है भैया? पांचवा नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। यू नो दैट ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, 5 टाइप्स हो गए ना। सेकेंड वाले का जो हिंदी होता है वो बोलते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक प्रश्न करता है भैया, प्रश्नवाचक हो गए। ठीक है। थर्ड को क्या बोलते हैं? थर्ड को बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य। क्या बोलेंगे इसको? आज्ञासूचक, आज्ञासूचक वाक्य बोलेंगे इसको, सेंटेंस बोलेंगे। ठीक। नेक्स्ट जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं इसको बोलते हैं विस्मय सूचक। विस्मय सूचक वाक्य होता है, ये विस्मय सूचक वाक्य होता है। और जो लास्ट है इसको बोलते हैं इच्छा सूचक। क्या बोलेंगे इसको? इच्छा सूचक, है ना। इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा मांगना है जो मांग लो। ठीक है, आशीष सर आपको दे रहे हैं, पूरा पूरा लूट सको तो लूट लो। ठीक। तो क्या कितने सेंटेंस हो गए? पूरे 5 सेंटेंस, है ना। पूरे 5 सेंटेंस हो जाते हैं। इस 5 सेंटेंस की हेल्प से हम पूरे के पूरे नरेशन को पढ़ेंगे। कितने नरेशन है आपके? पूरे 5 टाइप के सेंटेंस हैं जहां से हम नरेशन को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी रेडी हो जाओ क्या करने के लिए? 1 बाय 1 एक एक का क्लास करने के लिए। नरेशन में असर्टिव सेंटेंस का कुछ और रूल है, इंट्रोगेटिव का, इंपरेटिव का, सबका अलग अलग रूल्स है। एक एक सेंटेंस को बारी बारी से इस एक्सरसाइज के साथ, ट्रिक के साथ और आपके होमवर्क के साथ मैं क्लास लेने वाला हूं। ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं। नेक्स्ट क्लास हम किसका करेंगे? असर्टिव सेंटेंस का करेंगे। ये छोटा सा क्लास आप सबको यह बताया कि हम नरेशन के पहले, नरेशन के ट्रांसलेशन को सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट को हमने जान लिया। इसके बाद अब हम जानेंगे ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाएगा। आपको डायरेक्ट मिलेगा, आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, लेकिन सर कैसे बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको रूल्स दिए जाएंगे, मैं एक एक को इजी वे में रूल्स आपको दूंगा। आप आराम से उसको सीखिए, बनाइए और अपने एग्जाम में टॉप कीजिए। ऑल गॉड ब्लेस यू, अंडरस्टैंड। तो इसी के साथ आज का प्यारा सा छोटा सा वीडियो खत्म करते हैं। और लास्ट में एक बार यही कहना चाहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप देव क्लासेस पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हों, यदि देव क्लासेस पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हों तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। एक बात और, पते की बात, राज की बात, ध्यान से सुनना, किसी को बताना मत। देव क्लासेस पर आपको टेक्स्ट बुक के साथ साथ ग्रामर भी मिल रहा है, टेक्स्ट बुक भी मिलता है, यानी आपके प्रोज, पोट्री, सप्लीमेंट्री, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, एमसीक्यू, है ना, ट्रू फॉल्स, सेंट्रल आइडिया, सारे के सारे चैप्टर आपको अवेलेबल हैं। तो इतना तो बहुत है यार, और चाहिए कहा? और चाहिए तो और मैं दे रहा हूं आपको। देव क्लासेस मिल रहा है आपको नोट्स बुक, अंडरस्टैंड। देव क्लासेस का आशीष सर ने इसको रिटेन किया अपने हाथों से, आपको नोट्स बुक मिल रहा है। आप जिस भी क्लास में हैं, आप नोट्स बुक के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा, नंबर पे कॉल कीजिएगा 9794511363 पे आप कॉल करेंगे और आप एक नोट्स बुक प्राप्त कर सकते हैं। इस नोट्स बुक में सर मिलेगा क्या हमको? तो नोट्स बुक में आपको मिलेगा प्रोज, पोट्री, सप्लीमेंट्री के पूरे शॉर्ट टाइप आंसर, लॉन्ग टाइप आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, जितने भी आपके एक्सरसाइज होते हैं। और साथ ही साथ ग्रामर के एक चैप्टर को मैंने ट्रिक के साथ लिखा हुआ है, एक्सरसाइज होमवर्क के साथ लिखा हुआ है। इतना तो बेनिफिट बहुत है यार, है ना। तो सब्सक्राइब करने का इतना बेहतरीन, तो आप आज ऑर्डर करें और एक इसका पीडीएफ आप प्राप्त करें बिल्कुल देव क्लासेस पर। ओके, इतना तो बहुत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्यारा से वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।